हाय एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने सी प्लस प्लस का अपना जो पहला प्रोग्राम था वो लिखा। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल जो है बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी प्लस प्लस। तो आपको याद होगा मैथ में जब आप कोई चीज़ डिफ़ाइन करते थे लाइक x इज़ इक्वल टू 5 इस तरह डिफ़ाइन करते थे एंड y इज़ इक्वल टू 5 एंड x और y को आप क्या कहते थे? वेरिएबल। इसको आप क्या कहते थे? वेरिएबल। तो सेम इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी हम इसको क्या कहेंगे? वेरिएबल। सपोज एक एज नाम का वेरिएबल है और उसमें आपने स्टोर करवाया है 25। ये जो इज इक्वल टू का साइन है इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है? ये 25 नंबर को एज नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हम नंबर ही यूज़ करें स्टोर करवाने के लिए किसी वेरिएबल में, हम कोई करैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं लाइक ए, और मैं इसको वेरिएबल का नाम दे दूँ ग्रेड। ग्रेड नाम के वेरिएबल में हमने करैक्टर ए को स्टोर करवा दिया। अच्छा, वेरिएबल के साथ आप जो है उसकी डाटा टाइप जो है वो भी मतलब कि डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप क्या है। इसके बारे में हम आगे जाके जो है मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी आप जस्ट वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करें। अच्छा, अगर यही वेरिएबल मैं अपने कोड एडिटर में लिखूं इस तरह एज इज़ इक्वल टू 25 सेमी कॉलन, तो अच्छा आपको ये एरर आ रहा होगा। ये इसलिए आ रहा है कि मैंने इसकी जो डाटा टाइप है वो मेंशन नहीं की, वो आप उस चीज़ को इग्नोर करें। तो जैसे ही मैं ये डिफ़ाइन करूँगा वेरिएबल अपने कोड में, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें क्या होगा? अच्छा, जो कंप्यूटर है उसके अंदर बहुत सारी मेमोरी है हमारे पास। सपोज़ करें ये हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी है और इस मेमोरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस हैं और इन लोकेशंस के अंदर आप अपना डाटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछली मैंने आपको बताया पीछे कि एज हमारे पास कितनी है? 25। तो ये एज कंप्यूटर की मेमोरी में ये जो लोकेशंस हैं हमारे पास इसमें जाके सेव हो जाएगी। लाइक सपोज इधर जाके एज जो है सेव होगी, स्टोर होगी। अब हम सपोज़ करते हैं कि हमने इसको कोई भी अभी तक नाम नहीं दिया, ये जस्ट 25 है, इधर आके ये सेव हो गई हमारे पास। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो लोकेशंस हैं हमारे पास इनके जो नाम हैं उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल एड्रेस, और हमें नहीं पता कि इस लोकेशन का न्यूमेरिकल एड्रेस क्या है। तो अगर हम अपने कोड में इस 25 एज को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम एक्सेस नहीं कर सकते इजीली। तो हम क्या करेंगे? अब ये जो मेमोरी लोकेशन है इसको कोई ना कोई नाम दे देंगे हम। सपोज़ हमने इसको नाम दे दिया एज। अब जो इस मेमोरी लोकेशन का नाम है क्या हो गया? एज। अब हम इजीली अपने कोड में इस वेरिएबल से एज को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह वेरिएबल की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। वेरिएबल जो हैं वो नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, उसको हम कहते हैं, जो हम यूज़ करते हैं टू स्टोर डाटा। किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। अच्छा, इसकी एग्जांपल आप ले लें पीओ बॉक्स से। फॉर एग्जांपल आपका कोई लेटर आया है और आप ऑफिस में जाते हैं, उनको कहते हैं कि हमारा पीओ बॉक्स नंबर ये है, इसके अंदर हमारा लेटर है, वो हमें दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पीओ बॉक्स नंबर है 1679। आप उसको ये नंबर बताएंगे, वो ये बॉक्स ओपन करेगा और इसके अंदर से आपका लेटर जो है निकाल के दे देगा।
तो ये बॉक्स का जो नंबर है इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। और वो जो आपका लेटर होगा इस बॉक्स के अंदर उसको हम कहेंगे डाटा। अच्छा, वेरिएबल का जो नाम है उसको रखने के लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट जो है ये किसी करेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, लाइक A to Z, ये हो गया हमारे पास कैपिटल। A to Z ये हो गया हमारे पास स्मॉल लेटर्स, लाइक हम इस तरह इसको नाम दे सकते हैं। हम इस तरह नहीं दे सकते, 1 एज, इट्स स्ट्रॉन्ग। दूसरा, अंडरस्कोर से भी हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज C++ में जो मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ हैं उसमें जो वेरिएबल्स के नाम हैं वो अंडरस्कोर से यूज़ होते हैं। अगर हम भी अंडरस्कोर से यूज़ करेंगे और कोई हमने वेरिएबल दूसरी बार इधर डिक्लेयर कर लिया तो हमारे कोड में इशू आ सकता है। अब जो वेरिएबल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। प्रॉपर्टीज़, वेरिएबल है उसका एक नाम होना चाहिए, लाइक हमने एज रख दिया उसका नाम। उसकी कोई ना कोई टाइप होगी, इसको हम जाके आगे पढ़ेंगे। अभी आप एक जो टाइप है इसकी इंटीजर माइंड में रखें, बस इसकी डिटेल्स भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अभी जस्ट ये आप याद रखें कि इंटीजर जो है इसकी एक टाइप है INT, ठीक है। एंड इसका कोई ना कोई साइज़ होगा। अच्छा, साइज़ डिपेंड करेगा टाइप पे, इंटीजर है, करैक्टर है, या कौन सी टाइप है, इनके बारे में भी हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। एक्चुअल डाटा जो है वो जो हम स्टोर कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन में 25, ये जो है इसकी वैल्यू है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो नेम है वेरिएबल का वो केस सेंसिटिव है। सपोज़ आपने A कैपिटल लिखा, G और E को स्मॉल, तो आप इसी तरह प्रोग्राम में एक्सेस करेंगे। आप इस तरह जो है प्रोग्राम में एक्सेस नहीं कर सकेंगे, आपको एरर आ जाएगा कि इस नाम का वेरिएबल कोड में है ही नहीं। अच्छा, वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसको आपने डिक्लेयर करना है। दो चीज़ें डिक्लेयर करनी है, उसकी टाइप क्या है और उसका नाम क्या है। टाइप के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। लाइक हमने सबसे पहले हम उसकी टाइप लिखते हैं, इंटीजर है सपोज, एंड उसका जो नाम है वो x है। इस तरह हम इसको डिक्लेयर करते हैं और एंड पे जो है हम सेमीकोलन ऐड करेंगे। एक से ज़्यादा हमने अगर इंटीजर को वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हम उनको इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटीजर z, और इन सब को एक ही लाइन में भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं इस तरह, इंटीजर x y z, दरमियान में जो है हम कोमा यूज़ कर लेंगे। ये वाला मेथड और ये वाला मेथड सेम है, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी मेथड यूज़ करें डिक्लेयर के लिए। अब उसके बाद हम डिक्लेयर करने के बाद उस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू किस तरह असाइन करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। लाइक x हमने ऊपर डिक्लेयर किया, इसको हम कोई ना कोई जो है वैल्यू असाइन करेंगे, x इज़ इक्वल टू 10। ये हमारा जो है राइट हैंड साइड है और ये जो है लेफ़्ट हैंड साइड है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये क्या करेगा कि राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है, ये जो 10 है, इसको लेगा और इसको स्टोर करवा देगा लेफ़्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास वेरिएबल है उसमें। वो बेसिकली x है क्या, हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है
कंप्यूटर की मेमोरी में। अच्छा, आपने मैथ में या अलजबरा में आप इस तरह लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 + x। लाइक इधर भी हमारे पास कोई कैलकुलेशन है और लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, एक कैलकुलेशन हो रही है। लेकिन प्रोग्रामिंग में हम इस तरह नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है उधर हमेशा हमारे पास कोई ना कोई नेम होगा, वेरिएबल का नेम होगा। इधर हम कोई एक्सप्रेशन नहीं कर सकते। जितनी भी कैलकुलेशंस एक्सप्रेशन हमने लिखनी है वो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड पे। फॉर एग्जांपल इधर मैं लिखता हूँ 10 + 2। अब होगा क्या प्रोग्रामिंग में, सबसे पहले ये जो वैल्यू है इसकी कैलकुलेशन होगी। 10 + 2 12। जो रिज़ल्ट आएगा वो जो है एज नाम की जो मेमोरी लोकेशन होगी उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि मैथ का जो वेरिएबल है और प्रोग्रामिंग में जो वेरिएबल है उसमें मेन डिफरेंस क्या है। अच्छा, इसके अलावा वेरिएबल का जो नाम है इसी से ज़ाहिर होता है कि वो वैल्यू जो वेरी करे, जिसको हम चेंज कर सकें। सपोज़ आपने अभी एज रखी 20 और 1 साल बाद 2 साल बाद एज हो गई हमारे पास 22। अब ये जो 20 है एज, ज़ाहिर है इसको हमने चेंज करना है, तो हम इसको दोबारा जो है एज को आगे जाके वैल्यू असाइन कर देंगे 22 की। तो ये जो 20 होगी ये हमारे पास मेमोरी है और इसकी लोकेशन में हमारे पास लिखा है 20, एज नाम का वेरिएबल है। ठीक है, अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं। आगे जाके हमने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया 22। अब 22 इसकी जगह पे आके स्टोर हो जाएगा और हमारे पास ये 20 जो होगा वो पता नहीं कहाँ जाएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी 22। तो इसलिए वेरिएबल बेसिकली की जो वैल्यू है वो वेरी कर सकती है। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो मेमोरी लोकेशन है, हमारे पास एक बाल्टी है और उसका जो नाम है x है। अब हमने उसमें 10 को स्टोर करवाना है, उसको हम असाइन कर देंगे 10। इधर जाके ये 10 स्टोर हो गया। अब कल को हम इसको चेंज करना चाहते हैं, जब मैं 20 को स्टोर करवाऊँगा तो इधर जाके 20 सेव हो जाएगा और x जो है इधर से रिप्लेस हो जाएगा 20 से। उम्मीद है आपको वेरिएबल का जो टॉपिक है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है डाटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे और हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।